words were sharp. Respect was missing. The father listened, eyes lowered, because some fathers choose peace over pride. गांव It's के इस missing. छोटे से कच्चे मकान The में father फजर की listened, अजान से पहले ही एक eyes चिराग lowered, जल उठता था। because some ये fathers चिराग कोई आम choose चिराग peace नहीं over था, ये pride. इस शख्स की जिंदगी की अलामत था जो खुद अंधेरे में रहकर दूसरों के लिए रोशनी बनता था। इसका नाम अब्दुल करीम था, मगर पूरा गांव इसे सिर्फ करीम कहकर पुकारता था। अब्दुल करीम की उम्र 50 के करीब थी, मगर उसके चेहरे पर वक्त ने 60 बरसों के निशान छोड़ रखे थे। पेशानी पर गहरी लकीरें, आंखों के नीचे सियाह हल्के और हाथों में वो खुरदरा पेन जो सिर्फ बरसों की मेहनत से पैदा होता है। वो बोलता कम था, शायद इसलिए कि जिंदगी ने इसे बोलने का मौका ही नहीं दिया था। एहसान जैसे जैसे बड़ा हुआ, इसकी दुनिया बदलने लगी। गांव के बच्चे शहर के किस्से सुनाते, मोबाइल फ़ोन, बड़ी गाड़ियां, ऊंची इमारतें। एहसान के दिल में भी ख्वाहिशें जन्म लेने लगें। वो अक्सर अपने बाप को देखता जो पुराने कपड़ों में खामोशी से आता जाता रहता। एक दिन एहसान ने कहा, अबू आप हमेशा चुप क्यों रहते हैं? अब्दुल करीम ने बेटे को देखा, फिर नज़रें झुका लें, बस ऐसे ही बेटा। ये जवाब एहसान को अच्छा नहीं लगा। वक्त के साथ साथ एहसान के दिल में एक फासले ने जन्म लिया। वो बाप को कमज़ोर समझने लगा। इसे लगता था कि इसका बाप जिंदगी में कुछ नहीं कर सका, इसीलिए वो इस हाल में है। अब्दुल करीम को ये सब महसूस होता था, मगर वो बोलता नहीं था। शायद इसे यकीन था कि वक्त खुद सब समझा देगा, मगर वक्त हर बार सब कुछ नहीं समझाता। एक रात अब्दुल करीम देर से घर आया। जिस्म थका हुआ था, हाथ कांप रहे थे। ज़ैनब ने पूछा, कुछ खाया? अब्दुल करीम ने आहिस्ता से कहा, बेटे ने खा लिया। ज़ैनब ने सर हिलाया। अब्दुल करीम मुस्करा दिया और खामोशी से चारपाई पर लेट गया। इसी खामोशी में इसकी पूरी जिंदगी सिमट कर रह गई थी। एहसान की उम्र अब 16 बरस की हो चुकी थी। कद निकल आया था, आवाज़ में खनक आ गई थी और आंखों में वो चमक आ गई थी जो अक्सर नौजवानों को अपने बड़ों से बेनियाज कर देती है। वो अब अपने बाप को गौर से देखता तो इसे सिर्फ एक थका हुआ, खामोश और बेबस आदमी नजर आता। अब्दुल करीम की खामोशी एहसान को अब खिलने लगी थी। वो स्कूल से वापस आता, बस्ता एक तरफ फेंकता और मोबाइल में गुम हो जाता। अब्दुल करीम कभी पास आकर बैठता, कुछ कहना चाहता, मगर लफ्ज़ उसके होंठों तक आकर लूट जाते। वो बस बेटे के चेहरे को देखता रहता, जैसे इस पर वक्त की लकर पड़ रहा हो। एक शाम एहसान ने बेदिल्ली से कहा, अबू सब दोस्त शहर जा रहे हैं। गांव में रखा ही क्या है? अब्दुल करीम ने पहली बार बेटे की बात का फौरन जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप चारपाई पर बैठा रहा, फिर बोला, शहर में जिंदगी आसान नहीं होती बेटा। एहसान ने झुंझला कर कहा, अपने देखी ही कहाँ है जिंदगी, सारी उम्र यही मजदूरी की है। ये जुमला तीर की तरह अब्दुल करीम के सीने में उतर गया, मगर उसके चेहरे पर कोई रद्दनमल न आया। वो बस इतना बोला, जो देखा है वही तुम्हें बचाना चाहता हूं। एहसान हंस पड़ा। बचाना? आपसे खुद तो कुछ बना नहीं, मुझे क्या बचाएंगे? ये कहकर वो उठा और कमरे से निकल गया। ज़ैनब किचन में खड़ी सब सुन रही थी। इसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर अब्दुल करीम ने इसे खामोश रहने का इशारा किया। वो रात अब्दुल करीम सो ना सका। छत को घूरते हुए इसने सोचा, शायद मेरी खामोशी ने ही इसे ये समझा दिया कि मैं कमज़ोर हूं। अगले दिन एहसान ने जिद पकड़ ली, मैं शहर जा रहा हूं। काम भी मिल जाएगा, पढ़ाई भी बेहतर होगी। ज़ैनब रो पड़ी। अभी बच्चा है, कहाँ जाएगा अकेला? अब्दुल करीम देर तक खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, अगर जाना चाहता है तो जाने दो। ये सुनकर ज़ैनब चौंक गई, वो अब रोकेंगे नहीं। अब्दुल करीम ने नज़रें झुका लें, जिसे जाना हो इसे जंजीर से नहीं बांधा जा सकता। वो एहसान खुश हो गया। इसे लगा इसने जंग जीत ली है। शहर जाने से एक दिन पहले एहसान ने नया बैग खरीदा। पैसे अब्दुल करीम ने दिए थे, वो पैसे जो उसने कई दिन की मजदूरी से जुड़े थे। एहसान ने शुक्रिया तक अदा न किया। रात को अब्दुल करीम ने बेटे के कमरे में जाकर इसे सोते देखा। वो देर तक खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से बोला, जैसे खुद से बात कर रहा हो, आ अल्लाह इसकी हिफाजत करना, जहां भी रहे। अगली सुबह एहसान शहर रवाना हो गया।
बस अड्डे पर अब्दुल करीम साथ गया मगर ज्यादा बात नहीं की। एहसान ने जाते हुए बस इतना कहा, फिक्र न करें, मैं कामयाब होकर वापस आऊंगा। अब्दुल करीम ने मुस्करा कर सर हिला दिया। बस चल पड़ी। गर्द का बादल उठा और अब्दुल करीम अकेला रह गया। गांव पहले से ज्यादा सुनसान लगने लगा। घर में खामोशी अब और गहरी हो गई थी। ज़ैनब अक्सर बेटे की चीज़ों को देखकर आह भरती, मगर अब्दुल करीम इसे दिलासा देता, लड़का है, सीख जाएगा। महीने गुजर गए। शुरू में एहसान के फ़ोन आते रहे। वो शहर की चकाचौंध बयान करता, नई दोस्तियों का जिक्र करता। अब्दुल करीम खामोशी से सुनता रहता। फिर फ़ोन कम होते गए और आखिरकार बंद हो गए। एक दिन अब्दुल करीम काम से वापस आया तो चक्कर खाकर गिर पड़ा। ज़ैनब घबरा गई। डॉक्टर ने मुआयना करके कहा, कमज़ोरी है, ब्लड प्रेशर भी ज्यादा रहता है। आराम करें। आराम, ये लफ्ज़ अब्दुल करीम की जिंदगी में कभी शामिल ही नहीं रहा था। वो फिर भी काम पर जाता रहा। इसके ज़हन में बस एक ही ख्याल था, एहसान को पैसों की ज़रूरत होगी। उधर शहर में एहसान की जिंदगी वैसी नहीं थी जैसी इसने सोच रखी थी। दोस्त मतलबी निकले, काम मुस्तकिल ना मिला, किराए और खाने के खर्च ने इसे थका दिया। वो रातों को जाग कर सोचता, अगर अबू होते तो, मगर ये ख्याल वो खुद से भी छुपाता था। एक रात इसे खबर मिली कि जिस जगह वो काम करता था वहां अब मजदूर नहीं रखे जाएंगे। एहसान के पांव तले से जमीन निकल गई। इसी लम्हे इसे बाप की खामोश सूरत याद आ गई। वो हाथ जो कभी खाली नहीं थे, वो दुआ जो हमेशा इसके साथ रही थी। और पहली बार एहसान की आंखों से आंसू बहने लगे।